स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो। दिस इज आकाश कंदोई एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं। मैं मेरे प्यारे सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को डिटेल्स देने वाला हूं रिगार्डिंग एडवांस्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट। ये सीए इंटरमीडिएट सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यार तुमने फाउंडेशन ऐसे रिजल्ट में क्लियर किया है, मतलब तुम्हारे लिए तालियां बजनी चाहिए भाई कि अगर आपने अभी फाउंडेशन क्लियर किया है, 14-15% का रिजल्ट था, उसमें से निकलकर ऐसे पुदक के आप सीए इंटर में आ चुके हो। ऑफकोर्स जर्नी की शुरुआत है, जर्नी का एंड नहीं है, लेकिन अगर आपने शुरुआत इतनी अच्छी कर ली है तो कंटिन्यूएशन में उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है। वही हम करेंगे और आपके सीए इंटर का पेपर नंबर 1 होता है एडवांस्ड अकाउंटिंग, उसी के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा। तो इवन इफ यू डोंट वांट टू बाय द बैच, प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। जस्ट गिव दिस वीडियो वन शॉट, सुन जरूर लेना। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, रिगार्डिंग द बैच विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट। ओके, सो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, एडवांस्ड अकाउंटिंग पेपर नंबर 1, ठीक है, इसका हम रेगुलर बैच लेकर आ रहे हैं। और मैं बता दूं, पेपर नंबर 1 इज द मोस्ट क्रूशियल पेपर फॉर यू गाइस। क्यों? पेपर नंबर 1 सेट्स द टोन फॉर योर होल प्रिपरेशन ऑफ सीए इंटर। अगर पेपर नंबर 1 की पढ़ाई अच्छी हुई तो बाकी सब्जेक्ट अच्छे निकलते। पेपर नंबर 1 का एग्जाम अच्छा हुआ तो बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम अच्छा निकलता है। तो इसमें बढ़िया प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, वही मैं आपको करके दूंगा। और मैं बताऊं, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। सर ऐसे कैसे एक्सपर्टीज है? आपके एडवांस्ड अकाउंट का मेजॉरिटी सिलेबस इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सुना है कभी इसके बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में? ठीक है, तो अगर नहीं सुना है तो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो एडवांस्ड अकाउंटिंग का मेजर सिलेबस इज एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और आपको पता है, मैं सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। काफी बच्चे मुझे प्यार भी करते हैं उसके लिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में आता है इंड एएस, है ना? ऐसा समझ लो, एएस का बड़ा भाई है इंड एएस। तो जब मैं बड़े भाई को इतने प्यार से पढ़ाता हूं तो सोचो छोटे भाई के साथ तो मैं कितना इंसाफ करता रहूंगा, है ना? तो मजा आ जाएगा इस बैच के अंदर। तो मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दिया है कि है क्या। काफी बच्चे ऐसा भी बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज थियरी। थियरी नहीं बोलना, मेरे से पढ़ोगे ना आजकल, कभी थियरी वियरी नहीं बोलोगे, ठीक है? सब मजेदार है, सब प्रैक्टिकली है, सिर्फ पढ़ने का अप्रोच बढ़िया होना चाहिए, ठीक है? तो बस आपके लिए मैं ला रहा हूं बैच। इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स दूंगा कि मैं कैसे कवरेज करूंगा, कितना रिवीजन कराऊंगा, टेस्ट कैसे होंगे। प्लीज लास्ट तक सुनना, ठीक है? सबसे पहली बात, ये लाइव बैच रहने वाला है। ऑफकोर्स यू विल हैव द ऑप्शन कि आप लाइव भी देखो, अगर लाइव मिस हो गया तो यू विल हैव द बैकअप ऑल्सो। अच्छा, आपको लाइव नहीं बैठना है तो यू कैन वॉच ऑप्ट फॉर द रिकॉर्डेड बैच ऑल्सो, जिसका आपको नया वाला रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। मैं जो डेली लाइव सेशन लूंगा उसका रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, कैसे होगा सब बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहली बात, स्टार्ट डेट क्या है सर? वी विल स्टार्ट द बैच फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त। कब तक चलेगी सर? अप्रोक्सीमेटली 30th नवंबर तक, ठीक है? हम कोशिश करेंगे हम इस समय में बैच को पूरा कंप्लीट कर दे 100% कवरेज के साथ, कुछ भी हम मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है? टाइमिंग्स क्या रहेंगे सर? 2:30 PM से 5:30 PM तक, मंडे टू सैटरडे, ठीक है? अब ये बैच कब के लिए एप्लीकेबल है? अगर आपका अटेम्प्ट मई या सितंबर 25 में या उसके बाद है तो आप ये बैच ऑप्ट कर सकते हो। सर मेरा अटेम्प्ट जैन 25 में मैं ले लूं? देखो, जैन 25 वाले को लेने को बोलने को दिक्कत नहीं है, बट आप समझ कर चलो ये बैच अप्रोक्सीमेटली 30th नवंबर के आसपास तक कंप्लीट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इट विल बी लिटिल बिट लेट फॉर यू गाइस, तो आई वोंट रिकमेंड टू गो फॉर दिस बैच। अगर आपका अटेम्प्ट मई सितंबर 25 में तो ये आप ये बैच लेना, ठीक है? उसके अलावा सर ये बैच कंडक्ट कैसे होगा? तो ये हमारे बीबी वर्चुअल्स के एप्लीकेशन पे लाइव कंडक्ट होएगा, ठीक है? दिस विल बी 100% लाइव बैच। बाई चांस किसी दिन किसी कारणवश होता है ना, नहीं अटेंड कर पाए सर, तो बैकअप मिलेगा। यस, आपको बैकअप भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको लाइव वाला मोड ऑप्ट नहीं करना है तो यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड मोड, जिसमें आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। बट यस, आपको रिकॉर्डेड में कोई पुराना लेक्चर देने नहीं वाला हूं मैं। जो ये बैच में लाइव कंडक्ट करूंगा, इसी का डेली बेसिस पे आपके एप्लीकेशन पे लेक्चर अपलोड होएगा। सपोज मैंने 12th को क्लास ली 2:30 से 5:30, तो इवनिंग तक ये बैच आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, आप आराम से देख सकते हो। तो आपको रिकॉर्डेड में भी जो मैं लाइव कंडक्ट कर रहा हूं उसी का एक्सेस मिलने वाला है, बट वो डेली बेसिस पे रात को अपलोड होगा, ठीक है? अच्छा सर, व्यूज कितने मिलेंगे? रिकॉर्डेड वाले को 1.7 व्यूज मिलेंगे, मतलब एक लेक्चर आप 1.7 टाइम्स देख सकते हो। सर ऐसा 1.7 टाइम्स कैसे? मतलब अगर आपने सपोज एक लेक्चर देखा, आपको लेक्चर पूरा समझा, लेकिन कुछ पार्ट आपको वापस देखना है, तो उतना पार्ट आप वापस देख सकते हो, बिकॉज आपके पास 0.7 टाइम्स व्यूज एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है? अगर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है, कैसे वर्क करता है ये, तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टेक्निकल टीम, दे विल असिस्ट यू, ठीक है? वैलिडिटी 1 साल तक रहेगा। सर बुक्स कैसे मिलेंगे? ठीक है, मैंने आपके लिए शानदार
2 क्वेश्चन बैंक रेडी किए हैं, जिस क्वेश्चन बैंक में मैंने मॉड्यूल के साथ साथ आरटीपीस, पता है ना, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर और पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन एक जगह पे डाल दिए। मतलब इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, मतलब इसके अलावा आपको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो आप कंसेप्ट कितने भी पढ़ लो, क्वेश्चन कवरेज बहुत जरूरी है और अपन सारे क्वेश्चन क्लास में करने वाले भाई साहब, मजा आ जाएगा तुम लोग को। सर व्हाट अबाउट द कंसेप्ट बुक? अब मैंने पता है क्या ऑब्जर्व किया है, मैंने ऑब्जर्व किया एक तरीका तो मेरे पास क्या था कि मैं कंसेप्ट और नोट्स छाप के आपको दे दूं, है ना, प्रिंट करके दे दूं और फिर अपन टिका टिकी करते पढ़ते हुए चले। बट मुझे लगा नहीं यार, सीए इंटर है, पहला पेपर है, बहुत जरूरी है कंसेप्ट बिल्ड करना, तो हम सारे के सारे कंसेप्ट नोट्स क्लास में ही लिख कर बनाएंगे। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि लिख कर क्लास में बनाने से फायदा क्या होता है। लिखने से हमारी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ती है, स्पीड इंक्रीज होगी, प्लस जब खुद के राइटिंग में, देखो खुद की राइटिंग कितनी भी खराब हो, जो खुद के राइटिंग में लिखा हुआ रहता है ना, वो अलग ही समझता है लास्ट डे पे। सो ये आपके लास्ट डे के लिए भी काम आ जाएंगे नोट्स। तो अपन क्लास में बकायदा सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाएंगे, मजा आ जाएगा, मैं सच्ची बोला, बहुत मजा आ जाएगा अपने को। ठीक है, उसके अलावा सर कवरेज कैसे करेंगे? हम 100% कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, मेरी क्वेश्चन बैंक एकदम एग्जॉस्टिव है, सब कवर है, मतलब इसको करने के बाद और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो वो सारे क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। बट एक बात आपको बताऊं मैं, आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन पहली बार सब पढ़ना चाहिए। रिवीजन में कितने क्वेश्चन लेके जाने हैं, उसके लिए मैं आपको मार्किंग देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में आने वाला है, ना मुन्ना ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सपोज मैंने 1000 में से आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा। अब कैसा होगा, पहली बार में अपन सब पढ़ेंगे, लेकिन जब रिवीजन करोगे तो ये वो 200 क्वेश्चंस होंगे जो आपके 100% कंसेप्चुअली सिलेबस कवर कर लेंगे। मतलब अगर आपने ये 200 क्वेश्चन कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके 1000 के 1000 क्वेश्चन कवर हो गए। उस तरीके से वो क्वेश्चन मैं आपको मार्क कराने वाला हूं, वो मैं क्लास में साथ साथ में मार्क कराऊंगा फॉर सब्सिक्वेंट एंड लास्ट डे रिवीजन। देखो होता क्या है, आप पहली बार में कितना भी पढ़ लो, जो चीज आपने एग्जाम के पहले पढ़ी ना, वही एग्जाम में याद आती है। तो इसलिए एग्जाम के पहले भी इस बड़े सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। मतलब हम इतना समय जब डालेंगे बैच के अंदर, तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि लास्ट डे के आपके नोट्स बढ़िया रेडी हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जो भी एमसीक्यूज वगैरह है वो भी अपन क्लास में ही कवर करेंगे, मजा आ जाएगा तुम लोग को। उसके अलावा पढ़ तो लेंगे सर, रिवाइज कैसे करेंगे? क्लास में ही आपका हाथ पकड़ पकड़ के, ऐसा मुंह पकड़ पकड़ के तुमको 3 से 4 बार क्लास में रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो तुमको याद तो हो जाएगा। उसके अलावा मैं सेपरेट रिवीजन वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, होता क्या है, सपोज आपने 200 आवर्स डाल के पूरा बैच कंप्लीट किया, अब वापस से रिवीजन में तो ना 200 घंटे लगाएंगे, तो मैं 200 घंटे के सिलेबस को 25 से 30 आवर्स में पूरा रिवाइज करा पाऊंगा डिटेल्ड रिवीजन के साथ। तो जब आपने मेरी क्लास देख ली ना, तो आपको ये रिवीजन वीडियोस बहुत हेल्पफुल लेने वाले, वो अपन क्लास के साथ साथ रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, बढ़िया रिवीजन वीडियोस, तुमको मजा आ जाएगा। और इस रिवीजन वीडियोस में आपको मैं कोई व्यूज का रेस्ट्रिक्शन नहीं रखूंगा, ये रिवीजन वीडियो मैं आपके लिए रखूंगा ओपन फॉर्मेट में, आप कितने बार भी देखो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है सर, हमने कवरेज भी पूरी कर ली, हमने रिवीजन भी कर लिया, सर और कुछ बाकी रह गया? अरे जब तक टेस्ट नहीं दोगे मालूम कहां से पड़ेगा कि हमारी लैकिंग किधर है? तो वो टेस्ट आप ही करवाओगे? सब मैं ही करवाऊंगा भाई, सब क्लास में मैं ही करवाऊंगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी रखेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी रखेंगे। सर फिर टेस्ट का चेकिंग वगैरह कैसे होगा? तो हम जैसे ही आप टेस्ट दे दोगे, कैसे देना है क्लास में वो सब मैं सिखाऊंगा। देने के बाद मैं आपके साथ एक जूम पे गाइडेंस सेशन रखूंगा, जहां आप अपना पेपर लेकर बैठोगे, मैं आपको गाइड करूंगा लिटरली कि इसमें आपको इतने मार्क्स काटने, इसमें आपको इतने मार्क्स देने हैं। तो उसको मैं बोलता हूं टेस्ट इवैल्यूएशन सेशन, वो भी एक्सक्लूसिवली इस बैच का पार्ट है, वो भी कंडक्ट करूंगा आपके लिए। ठीक है सर, इतना सब आप दोगे? यस सर, इतना सब दूंगा। मैं बता रहा हूं ना आपको, अगर आपने जैसे मैंने बोला क्लास में वैसे फॉलो किया तो आपको मजा आ जाएगा। और मेरी गारंटी है, देखो कभी कभी काफी लगता है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, हम बोर हो जाएंगे। बोर आपको मैं होने दूंगा नहीं। आपको सिर्फ क्लास चालू करने की देरी है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको बिठाना, आपको याद कराना, आपके पूरे रिवीजन की टैक्टिक्स बिल्ड करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको बस आने के कष्ट करना है कि भाई 2:30 बजे क्लास है, बस मुझे आने का कष्ट करना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। और मैं बताऊं, क्लास के अंदर आई विल ऑल्सो गिव यू पर्सनल अटेंशन, मतलब आपके ऊपर मैं फोकस करूंगा। समझा कि नहीं समझा तो 2 बार और रिपीट कर दूंगा आपके लिए, तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके अलावा ड्यूरेशन 200 से 220 आवर्स अप्रॉक्स, मतलब 10-20 घंटा ऊपर नीचे मान के चलो, डिपेंडिंग ऑन आप कितने जल्दी चीजों को ग्रैस्प कर पा रहे हो। जल्दी ग्रैस्प करोगे जल्दी हो जाएगा, बट मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। ऐसा नहीं कि 200 घंटा बोला तो खत्म करने के लिए फटाफट भगा दिया। आराम से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, डिटेल में कवरेज करेंगे। ठीक है सर, डाउट कैसे सॉल्व होंगे? तो जो लाइव बच्चे देखने वाले, लाइव ऐप पे आने वाले, उनका तो मैं क्लास में लेने का कोशिश करूंगा। सर क्लास में भी हमको पूछने शर्म आ गई, बाई चांस रह गया, फिर तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम का सपोर्ट भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, जहां मैं ही आपको रिप्लाई करूंगा आपके डाउट्स का। ठीक है, उसके अलावा हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे सारे बच्चों का, जितना जो भी अगर मुझे अपडेट्स देनी है, कुछ शेयर करना आपके साथ, तो वहां मैं शेयर करूंगा। उसके अलावा क्लास तो पढ़ा लिया सर,
पढ़ तो हमने लिया, गाइडेंस वगैरह चाहिए रही तो मैं रेगुलर बेसिस पे जूम सेशन भी कंडक्ट करता रहूँगा आपके लिए, ऐसे ही जूम सेशन नॉर्मल, जहाँ आपको कुछ पूछना है मेरे से पूछ लेना, बाकी सब जगह गाइडेंस चाहिए पूछ लेना, वैसे वो सब करते हुए चलेंगे अपन। तो इतना सब कराओगे सर, वादा है मेरा आपसे कराऊंगा। और बाई चांस अगर आपको मेरी रिपोर्ट जाननी है, मतलब सर कैसा पढ़ाते, तो आपके सीनियर से पूछ के देखना, उन्होंने शायद एफआर देखा ही होगा मेरा कोई सेशन, तो वो बता देंगे। अगर आपको भरोसा आता है मेरे ऊपर तो ही ये बैच लेना, नॉट नेसेसरी कि आपने यहाँ तक सुना तो बैच लेना ही है, बट मेरी गारंटी है अगर तुम आ गए तो तुम मेरे कंट्रोल में हो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर एनरोल कैसे करें, तो एनरोल करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाना www.bbvirtuals.com। ठीक है, मैं बता देता हूँ, और हमारा एक छोटा सा प्री बुकिंग ऑफर भी चल रहा है। तो देखो ये मैं वेबसाइट पे आ गया, ठीक है, ये आ गया वेबसाइट पे। अब लेक्चर्स कैसे लेने, यहाँ जाओ वीडियो लेक्चर्स में, यहाँ जाओ सीए इंटर में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ठीक है। अब सॉरी सीए इंटर में एडवांस्ड अकाउंट में, फाइनल में चला गया मैं, सॉरी, आदत है फाइनल में जाने की बार बार, यस। तो ये रहा हमारा एडवांस्ड अकाउंट का बैच, ये वाला। अच्छा आपको चाहिए कि आपको पूरा ग्रुप लेना है तो आप पूरा ग्रुप भी ऑप्ट कर सकते हो, बराबर। फुल ग्रुप 1 के बैचेस भी अवेलेबल है, मतलब आपके पास ऑप्शन दिया गया, आपको कोई सब्जेक्ट चाहिए सब्जेक्ट लो, पूरा ग्रुप चाहिए पूरा ग्रुप लो, ठीक है। ये मेरा बैच है, इसमें अगर आप जाओगे तो आपको 2 मोड दिखेंगे, ठीक है। एक लाइव एट होम, लाइव एट होम मतलब जो आपको लाइव बैच का एक्सेस चाहिए वो, उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप गूगल ड्राइव ऑप्शन भी जा सकते हो। गूगल ड्राइव ऑप्शन मतलब रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी डिटेल्स थी। इसके अलावा अगर कुछ मेरे एंड से आपको बताना रहेगा, आपको कुछ पूछना है मेरे से, कमेंट सेक्शन आप ही का है, बिंदास पूछो, आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं इस बैच के अंदर, अगर आप आने वाले हो तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट यू गाइस। मज़े करेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे, और जिस तरीके से आपने इतने चैलेंजिंग सीए फाउंडेशन रिजल्ट को पास किया है, सीए इंटर को पास कराना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।